आज का जो टॉपिक है वो है ओगिव, जिसमें आप सब बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, ओगिव है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो पहले ये जान लेंगे हम लोग कि ओगिव जो है इस पे क्वेश्चंस ग्राफ में बनता ही बनता है। तो मैंने थ्योरेटिकली इसको राइट कर दिया और इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर होता है मेरा हर चैप्टर से प्लेलिस्ट में आपको बहुत आसानी से मिल जाया करेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन शॉट देख लेंगे तो मे बी आपकी सारी जो है लेक्चर्स कंप्लीट हो जाया करेंगे। बाकी इसको थ्योरेटिकली जान लीजिए कि ओगिव है क्या। तो नॉर्मली ओगिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लेस देन सीरीज, एक मोर देन सीरीज। ठीक है, क्योंकि जब आप मीडियन को कैलकुलेट करते होंगे तो क्वेश्चन जो है आपको बनता होगा जहां पर क्लास इंटरवल की जगह पर ना तो एक्सक्लूसिव ना इंक्लूसिव दिखा करके वहां लेस देन या मोर देन टाइप का या एबव बिलो करके देता होगा। लेस देन का मतलब यहाँ पर बिलो भी है और मोर देन का मतलब एबव भी है। तो लेस देन सीरीज क्या है, उसको किस तरीके से ओगिव बनाएंगे, हाँ, और मोर देन का क्या बनाएंगे। तो देखिए लेस देन सीरीज के लिए मैंने बताया है मार्क द अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट को मार्क करना है अलोंग एक्स एक्सिस पर और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान रहे जो आपको टेबल्स दिया होगा क्लास इंटरवल उसमें जो अपर क्लास की लिमिट होगी उसको एक्स एक्सिस पर और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको वाई एक्सिस पर। फिर अगला पॉइंट है प्लॉट दीज पॉइंट्स सक्सेसिवली बाय लाइन सेगमेंट गेट ए पॉलीगॉन कॉल्ड सीएफ पॉलीगॉन। भाई इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब इन दोनों को ड्रा करोगे तो एक एक कोऑर्डिनेट बनता जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। फिर इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को जो है स्टेप फर्स्ट में जो प्लॉट कर देना है। ठीक, प्लॉट करेंगे तो आपको एक पॉलीगॉन मिलेगा और उसी पॉलीगॉन को हम लोग क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दूसरी चीज ये, जब पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे भाई स्मूथ कर्व गेट ए कर्व कॉल्ड, जो कर्व आपको मिलेगा उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं और एन ओगिव बोलते हैं। जो कर्व होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर एक ओगिव बोलेंगे। लेकिन जो पॉलीगॉन मिलेगा उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलेंगे। ये दोनों चीजें मिलेंगी किससे, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी एक्स एक्सिस पर आप स्लाइस करते जाएंगे किसको, अपर क्लास की लिमिट को, और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। इन्हीं के कोऑर्डिनेट से जो है ये दोनों आपको पॉलीगॉन और कर्व दोनों मिल जाएंगे। मोर देन में क्या है, मोर देन सीरीज में, इसमें लेस देन में आप समझ गए कि अपर क्लास की लिमिट लेनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, इनसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, प्लॉटिंग करनी है। मोर देन में क्या करना होगा, लोअर क्लास की लिमिट लेनी होती है। लेस देन में अपर क्लास लिमिट, मोर देन में लोअर क्लास लिमिट लेनी होती है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, यानी जो लिमिट होती है वो एक्स एक्सिस पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लेना होगा, ये ध्यान रहे। आगे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो बनते जाएंगे उनको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगी उनके थ्रू देखेंगे कि एक पॉलीगॉन मिल रहा है, उसी पॉलीगॉन को फिर से हम क्या कर देंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोल देंगे। और उन पॉइंट से जो कर्व ड्रा होगी उस कर्व को हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर एन ओगिव। तो कर्व जो होगी बेसिकली उसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोल दीजिए या एक ओगिव बोल दीजिए। बाकी पॉलीगॉन जो बन रहा है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलेंगे। और खास बात यह है कि लेस देन में आपको अपर क्लास की लिमिट लेनी होती है एक्स एक्सिस के अलावा, और मोर देन सीरीज में जो है आपको लोअर क्लास लिमिट लेनी होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर, और दोनों में वाई एक्सिस पर, दोनों ही केसेस में लेस देन और मोर देन दोनों सीरीज में वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही लेना है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। बाकी यही चीज मैंने स्टेप में लिख दिया है कि दो मेथड्स हैं, इनके एप्लीकेशन को यूज करने के लिए उनको भी मैंने बता के रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफिकली मीडियन को किस तरीके से फाइंड किया जाए। तो मेथड फर्स्ट में है ड्रा एनी वन ऑफ द टू टाइप फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन द ग्राफ। जो आपके पास टू टाइप्स की फ्रीक्वेंसी कर्व होगी लेस देन मोर देन की, ठीक है, उसको किसी को भी आपको ड्रा करना होगा। फिर कंप्यूट करना है n/2 को। n/2 का मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी उनका सम का हाफ। और ये पॉइंट जहां पर आएगा, ठीक है, ग्राफ में, उस पर क्या करना है, मार्क्स करना है और करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस पर मार्क करना है उस पॉइंट के सामने। ड्रा ए पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट मार्क, जहां पर आपने मार्क किया था उसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देनी है। जब ड्रा करेंगे आप तो कटिंग द सीएफ, तो वो लाइन जो पैरेलल ड्रा करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कर्व को क्या करेगा, कट करेगा किस पॉइंट पर, पी पर। और फिर वही पी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना होगा जिसका नाम होगा पी एम। और कहां से ड्रा करना है, पी से, इसी पी पॉइंट से ऑन द एक्स एक्सिस पर।
और जहां पर x एक्सिस कट करेगा उसी पॉइंट का नाम हम रखेंगे m, और x एक्सिस का जहां पर कट किया है वही कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट वही आपका m होगा, m मतलब मीडियन, m पॉइंट ही आपको मीडियन दे देगा। सेकंड में क्या है, ड्रा लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी एनीवन कोई भी ड्रा कर सकते हैं ऑन द ग्राफ, जो यहाँ केस थी वही सेम है। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पी, तो देखिए इसमें कोई एक ड्रा करना था लेकिन इसमें दोनों ड्रा करने हैं, और जब दोनों ड्रा करेंगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं जा करके इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम रखना है पी, और उस पॉइंट पर अप टू कर्व्स इन स्टेप फर्स्ट में जहां पर जब ये कट किए हैं तो उनको पॉइंट पी नाम दे देना, और उसी पी पॉइंट से स्टेप थर्ड के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम होगा पी एम। कहाँ से ड्रा करना है, पी पॉइंट से फ्रॉम पी, यहाँ किस पर ड्रा करना है, ऑन द एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा m मिलेगा, वही m पॉइंट m गिव्स, m ये गिव्स है, m गिव्स द मीडियन, m पॉइंट ही आपको मीडियन दे देगा। इस तरीके से यार आप ओगिव को समझ सकते हैं। और रही बात इनके इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स की, इसके बेसिस के न्यूमेरिकल्स तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है।